आज आप आए हैं एसएसपी ऑफिस, किस लिए? क्या है पूरा मामला? सर मैं इससे भी पहले आई हुई थी SSP के सर के पास। एक मेरी ना फेसबुक के थ्रू दीपक बिष्ट से मुलाकात हुई थी फेसबुक पे। तो उसने कहा कि मैं तुझसे शादी वादी करूंगा। उसने मुझे सूरजकुंड पार्क बुलाया शादी की बात करने के लिए। लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा रुके। 1 घंटा रुकने के बाद हमारे बीच बात हो गई शादी को लेकर। तो मैं फिर अपने घर चली गई। फिर उसके बाद 1 महीना या 15 दिन बाद मैं रूम पे आ गई, क्योंकि मैं IAS की स्टडी कर रही थी। IAS की स्टडी यहाँ पे करती हूँ शास्त्री नगर नई सड़क पे। तो वहाँ पर मैंने रूम ले रखा था सेक्टर 6 में। तो वहाँ पर भी वो आता था। फिर 24 जून को उन्होंने कहा कि शादी की बात करनी है, तो मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। उन्होंने कहा कि मैंने रूम बुक कर रखा है मेडिकल के पास अनंता होटल में। तो मैं वहाँ पर भी चली गई शादी की बात करने के लिए। तो फिर उनने सर अपनी को समझ देकर कि मैं तुझसे शादी करूंगा, तो मैंने तुझे अपनी पत्नी मान लिया। और फिर सर उनको मेरे साथ फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद वो कहने लगा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा, पेरेंट्स से बात कर लूंगा मैं अपनी। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीना बाद जुलाई में उनने फिर मुझे शेरगढ़ी बुलाया, मतलब शेरगढ़ी बुलाया सर फिजिकल होने के लिए। फिर सर मैं फिर भी चली गई। फिर उसके बाद सर वो लड़ाई वड़ाई करने लगा। मैं उसके घर भी गई थी, क्योंकि वही लेके गया था अपनी मम्मी से बात कराने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा कि तू हमारी कास्ट की नहीं है, तू चमारी है, हम ठाकुर है, और मैं अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं कराऊंगी। और फिर सर दीपक भी कहने लगा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया है, अब मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। सब गंदी गंदी गाली देने लगे सर। फिर मुझे उन्होंने अपने घर से भगा दिया सर। फोन पे भी उन्होंने मुझे गंदी गंदी गाली दी। उसके चाचा कहने लगे कि अब तो हम इसकी शादी करा देंगे, 3 महीने बाद तू उसे भूल जा, जो तेरे साथ हुआ उसे भी तू भूल जा। सर फिर मैं यहाँ पे SSP ऑफिस आई हूँ अपनी वो लेकर परेशानी, लेकिन पुलिस वाले जांच के मामले में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे कि जांच करेगी। 18 तारीख मैंने एप्लीकेशन दी थी मेडिकल थाने में, जब से अब तक कोई जांच ही नहीं हुई है। मैंने 21 में दी थी SSP ऑफिस में, फिर मैंने 25 में दी अपनी एप्लीकेशन, फिर 30 में दी। तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो लड़की हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। ये एक दलित परिवार से आने वाली एक बच्ची है जो कि UPSC की तैयारी कर रही थी। UPSC मतलब आप समझते हैं कि IAS बनने की तैयारियां होती हैं। और UPSC की तैयारी करने के दौरान इस लड़की को पूरा मामला जो है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये मामला है। अब वहाँ की ये लड़की जो है वो UPSC की तैयारी कर रही होती है और इसी दौरान उसकी फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम दीपक बिष्ट है। दीपक बिष्ट से दोस्ती होती है और इस दोस्ती के बाद वो धीरे धीरे जो है उससे मैसेंजर पे लगातार बातचीत करने लग जाता है और ये बातचीत दोस्ती में तब्दील हो जाती है। दोस्ती में तब्दील होने के बाद एक दिन ये दोनों जो है वो ये जो लड़का है वो इससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हम दोनों मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के पर्पज से इन लोगों ने जो है शास्त्री नगर में एक पार्क है, सूरजकुंड पार्क है, वहाँ पर ये लोग जो हैं वो मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के दरमियान लगभग 1 घंटे इन दोनों के बीच में खास बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान ये जो लड़का है दीपक बिष्ट ये इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुम बहुत अच्छी हो, प्यारी हो, खूबसूरत हो, और तरह तरह की बातें होती हैं। इश्क मोहब्बत की बातों के दरमियान 1 घंटे के अंदर ये तय हो जाता है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उसके बाद ये मुलाकात की घड़ी ख़त्म हो जाती है और दोनों ही अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। इस मुलाकात के लगभग 15 दिन और 1 महीने के बीच में दोनों की मुलाकात एक बार फिर होती है। इस बार मुलाकात ऐसे नहीं होती है, बल्कि ये जो लड़की है वो शास्त्री नगर में रह करके शास्त्री नगर के मेन रोड में UPSC की तैयारी कर रही होती है। इसने सेक्टर 6 में अपना एक कमरा लिया हुआ होता है और वहीं पर ये रहती है। ये लड़का मुलाकात के लिए उससे उसके रूम पर मुलाकात करता है और कई बार उसके रूम पर उसकी मुलाकात होती है, जैसा कि आपने इस लड़की से सुना है। और 1 महीने के बाद ये मुलाकात हो जाती है। उसके बाद होता यह है कि फिर वो वही बात करता है कि मैं जो है तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यारी प्यारी बातें होती हैं। फिर 24 जून को ये जो लड़का है ये इससे कहता है कि तुमसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ और इसलिए मेडिकल के पास एक अनंता होटल है, वहाँ पर आओ। मकसद ये है कि हम शादी के मसले पे बात करना चाहते हैं। अनंता होटल में इस लड़की को बुलाया जाता है और ये लड़की जो कि UPSC की तैयारी कर रही होती है वो अनंता होटल पहुंच जाती है। होटल में जाने के बाद दोनों के दरमियान
आने वाले वक्त की तमाम बातें होती हैं कि किस तरह से हम लोग शादी करेंगे, कैसे हम लोग परिजनों को तमाम बातें बताएंगे। और इस बीच बातचीत होने के बाद दोनों इस फैसले पर जो है वो कहीं ना कहीं जटिल हो जाते हैं और दोनों को ये लगता है कि हम लोग शादी करेंगे। इस बीच इस लड़की का ये कहना है कि हम दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। मतलब ये कि शादी से पहले इन दोनों की प्रेम मोहब्बत इतनी हो गई थी कि इन दोनों ने ये डिसाइड किया और उस वक्त दोनों फिजिकल हो गए। फिजिकल हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वक्त इनकी मर्जी रही होगी और दोनों की मर्जी से उस वक्त जो है ये लोग अनंता होटल में फिजिकल हो गए। इस मामले के गुजरे हुए अभी महीने नहीं गुजरे थे, 24 जून के बाद जुलाई में फिर इस लड़के ने इस लड़की को अप्रोच किया और कहा कि हम तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। और एक बार फिर एक होटल में मुलाकात हुई। मुद्दा फिर वही था कि शादी के पर्पज से लगातार जो मुलाकात हो रही थी उसकी मेन वजह, जो मुख्य वजह है, वो शादी थी। खैर इस बार भी जुलाई में मुलाकात हुई और शादी की बात होते होते फिर एक दूसरे के साथ ये लोग फिजिकल हो गए। दोनों फिजिकल होने के बाद आपको बताएं कि ये मामला वहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इस लड़के ने कहा कि चलो हम तुम्हें अपने घर वालों से मिलाते हैं और हम लोग जो है वो शादी करेंगे, क्योंकि ये लड़की भी कह रही थी कि तुम जो है इसको लेकर के घर में भी बातचीत करो। और घर में बातचीत होती है और इसके बाद ये लड़का जो है इसे घर लेकर के जाता है। जब ये घर जाती है, जो लड़का घर लेकर के जाता है, उसके बाद लड़के की जो माँ होती है वो इसके साथ जम करके बदतमीजी करती है, इसे गालियां देती है और बहुत बुरी तरीके से इसे जो है जाति सूचक गालियां दी जाती है। लड़की ने खुद बताया कि किस तरह से उसे उसकी जाति की वजह से गालियां दी जाती है। और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो लड़का है, जिस दीपक बिष्ट जो है, जो इससे मोहब्बत की बात क्या करता था और मोहब्बत के नाम पर इसने उसके जिस्म का इस्तेमाल किया, वो लड़का भी अब कहता है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया और अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की ये खबर है और किस तरह से इस पूरे मामले को आपने देखा है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस मामले के बाद जब ये लड़की हताश हो गई तब उसने इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ पुलिस में कंप्लेन दर्ज किया। और कंप्लेन दर्ज करने के बाद इस लड़की का ये आरोप है कि मैंने 4 दफ़ा थाने में कंप्लेन की, लेकिन इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। यही वजह है कि ये महिला जो है वो एसएसपी, ये जो लड़की है वो एसएसपी से मुलाकात करने गई थी, जिसका वीडियो हमने आपको आगे दिखाया है, जिसे किसी पत्रकार बंधु ने रिकॉर्ड किया है। हमने उसे ट्विटर जो कि अभी एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां से इस वीडियो को लिया था और हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शादी से पहले रिलेशनशिप में आने का जो मामला है वो कहीं ना कहीं इस मामले में ये देखा जा रहा है कि अक्सर लड़कियों के साथ दगाबाजी हो जाती है और बाद में लड़के उसके साथ फिजिकल होने के बाद, उसके साथ इंटीमेट होने के बाद उसे छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।